का दिन यहोवा ने बनाया है। Amen. Amen. Still lot of people just keeping quiet, right? उनके होठ भी नहीं हिल रहे हैं। My dear, I have, मेरे परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है, जो अंगीकार करेगा वही प्राप्त करेगा। यीशु को अंगीकार करना पड़ता है मुंह खोलकर, and you have to do that. Amen. If you don't, the things are going in different direction. चीजें किसी और डायरेक्शन में जाएंगी। You may not feel good about certain things in your daily life. कुछ चीजें शायद आपकी रोज की जिंदगी में अच्छी ना हो। That's okay. बट आपको अपने विश्वास का अंगीकार करना है। हाँ, ये दिन मेरे परमेश्वर ने दिया है और मैं इस परिस्थिति पे विजय प्राप्त करूंगा। आमीन। आज हम दो सेवकों के बारे में बात करेंगे और खास तौर से वो बात करेंगे जो बीते दिनों से चल रही है। आमीन। हमारे चर्च के सीनियर पास्टर बैन हिवाले ने प्लान किया है और हम बाकी सब लीडर्स मिलकर इसमें सहभागिता और एग्रीमेंट देते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को कि जो बात कलीसिया के लिए, आपके लिए, हम में से हर एक के लिए उत्तम है, उस पर ध्यान देंगे। और वो ये है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पर, बाइबल के जो तरीका है उस तरीके से सुने। आमीन। Why it is quite important for all of us। ये वाला माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। ये हमारे लिए जरूरी क्यों है कि हम सिस्टमैटिक एक सीड से पूरा पहले अध्याय से लेकर आखिर तक पढ़ें। क्यों ये जरूरी है? ये कुछ ऐसा होगा मेरे प्रियो, अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो पता है क्या होगा। कभी कभी लोगों को लगता होगा आज मुझे ये सुनना था। अगर आप पूरे दिल और आत्मा से प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। और पता है क्या, कुछ ऐसा समझिए कि आपने फोन किया किसी को और आपने कहा हेलो, उधर से जवाब आएंगे हाँ जी कैसे हो, और फिर आगे कोई आवाज नहीं। आप कह रहे हो हेलो 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 हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही, और अगले ने अपनी पूरी बात खत्म की और अंत में फिर आवाज आती है हाँ तो समझ गए ना, ठीक है कल मिलते हैं। और आप बोला अरे मैंने समझा ही नहीं, तू क्या बोला, और फोन कट गया। एंड यू फील क्या कल मिलके क्या करना है? तूने जो फोन किया, मैं हेलो हेलो बोल रहा हूं लेकिन मुझे तेरी बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब तू बोल रहा था तब मैं बोल रहा था लेकिन तेरी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूं क्या क्या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि पूरी बात सुनी नहीं आपने। दिस इज व्हाट द रीजन आवर कनेक्शन, हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ सीधा हो, स्ट्रेट हो, पूरी बात करें। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 3 पद को मैं परमेश्वर का फोन नंबर कहता हूं। और क्यों पता है? क्योंकि वहां लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी बात सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा तू अभी नहीं समझता। I'll tell you। प्रभु कह रहा है मैं तुझे बताऊंगा, और इसके लिए आपका और मेरा सीधा संबंध परमेश्वर के साथ है और मौका है। अभी हमारी बेटी ने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर आराधना में अगुवाई करूं। एज अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? लेकिन क्या ये हम पर अनुग्रह नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के साथ सीधी बातचीत करें, सीधा रिश्ता हमारा उसके साथ हो? आज इसी रिश्ते को कायम रखते हुए एक प्रभु का दास आपसे बात कर रहा है और उस दास का नाम है याकूब। आइए याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 14 वचन से हम आज पढ़ेंगे। आई बिलीव आप सब लोग अपनी अपनी तलवार, ढाल और पूरे हथियार के साथ, पूरे कवच के साथ आए होंगे। आए हैं? कम से कम तलवार तो लाए होंगे। जितने लोग तलवार नहीं लाए वो अपना हाथ खड़ा करें। तलवार बता रहा हूं मैं। यही तो बात है मजेदार। अब जितने लोग अपनी तलवार साथ लाए हैं वो अपनी तलवार दिखाएं। अपने पड़ोसी को मत देखो, खुद के बारे में सोचो कि आपका पड़ोसी तैयार है और क्या आप तैयार हैं? आपकी तलवार आपके पास होनी चाहिए मेरे प्रियो। अगर आपके पास नहीं है तो चर्च में प्रभु के सेवक हैं, आप उनसे मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे आपको बाइबल लेने में। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पुलपिट की सफाई कर रहा था, तो यहाँ से कई सारी चीज़ें देखा मैंने। तो यहाँ मुझे एक बाइबल मिली और मैंने देखा कि ये पुरानी बाइबल है, हिंदी बाइबल है, किसकी बाइबल है। मैंने बाइबल खोल के देखा
उस पे नाम लिखा था आर्यन। मैं बोला आर्यन कौन है ये? आगे मैंने पढ़ा आर्यन जाटव। ये बंदा वो है जो 2 साल पहले यहाँ बाइबल भूल गया था, जयपुर से आया था यहाँ भूल गया, उसकी बाइबल मुझे अब मिली और वो बोल रहा है कि मेरी बाइबल ट्रेन में खो गई। आपको नहीं पता आपकी तलवार कहाँ है, आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑलवेज, हमेशा। आइए परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 पद से लेकर हम पढ़ेंगे 26 पद तक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 17 पद पढ़ें। कोई आप में से जिस किसी को लगता है कि वो बाइबल पढ़ सकता है, कोई भी एक ऊंची आवाज से पढ़े। 17 पद, वर्स 17। जी, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ये जो विश्वास है अगर कर्म सहित ना हो तो क्या है? अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आधी अधूरी बात हमें समझ नहीं आ रही है, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सिद्धांतिक रूप से पढ़ते। और तरीका क्या है? हम थोड़ा पहले, अगर इस बात को हमें समझना है तो याकूब क्या कहना चाहता है, याकूब की बात समझने के लिए हमें याकूब की बात शुरू से समझनी पड़ेगी। और इसलिए 14 पद से पढ़ें। क्या आप लिखा है 14 पद से? जी, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे मेरे बड़ों, हे मेरे छोटों, हे मेरे बच्चों, हे मेरे संग और साथियों, आप सबके लिए सीधी एक बात क्या है? पढ़िए आगे। हाँ जी, क्या लाभ होगा? मैंने विश्वास किया है तो मेरे विश्वास का मुझे कर्म में भी प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। यदि मेरा विश्वास है तो मेरे विश्वास के अनुसार मुझे कार्य करना चाहिए। यदि मैं कहता हूं प्रभु मेरा है और प्रभु को मेरा पहला स्थान है, तो कलीसिया में भी मुझे सबसे पहले यहां होना चाहिए, बल्कि टाइम से आधा घंटा पहले होना चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन का पहला स्थान है, तो इफ आई से लाइक दैट, और अगर मैं कहता हूं पर मैं करता नहीं हूं, तो मेरा विश्वास क्या है? ये शब्द जानते हैं, मरा हुआ है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा भी, फिर से पढ़िए, बहुत मजेदार बात है ये। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ, क्या ऐसा भी, फिर से आराम से पढ़िए। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास जो आधी अधूरा बात करता हो, मुंह से तो अंगीकार करता हो लेकिन अपने व्यवहार से कार्य ना करता हो, क्या वो किसी का उद्धार कर सकता है? यदि मैं कहूं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और लोगों के सामने उसका अंगीकार ना करता हूं, छुपाता हूं कि मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं, यदि मैं कहूं कि यीशु मेरा उद्धार करता है और मैं अपने जीवन से उसे दिखाता ना, प्रदर्शित ना करता हूं, दिखाने के लिए नहीं पर अपने विश्वास में जीने के लिए, अगर मैं वो ना करता हूं, तो क्या मैं अपने जीवन का उद्धार करा सकता हूं? That's what we need to think. ये वो वचन है जो हम आसानी से पढ़कर निकल जाते हैं, बिकॉज इट लुक्स ओके, इट्स आवर डेली लाइफ। बट अगर आप उसे थोड़ा ठहर कर, आप धीरज से और ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओह माय गॉड, आई हैव डन अ लॉट ऑफ बिग मिस्टेक। मैंने बहुत सारी और बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं। मैंने प्रभु के वचन को इतने हल्के में लिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सुना ही नहीं, मैंने उस पर मनन ही नहीं लगाया, मनन ही नहीं किया। पता है, the day I came into the Lord in 2005, back in 2005 3rd July, 21 years ago, 21 साल पहले, जिस दिन मेरे हाथ में बाइबल आई, उस दिन बाइबल में, जो आप मराठी बाइबल में गिनती पढ़ते हैं ना, एक वो जो देवनागरी की गिनती है, वो मुझे समझ नहीं आती थी आज के दिन तक भी। मैं 3 देखता था, 3 के बाद समझ में आता था कि ये 4 होगा, ये 5 होगा और 6 ऐसा उल्टा लिखते हैं। तब भी मैं उसी बाइबल को पढ़ता था और वो मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे बाइबल खरीदने के। और मैं जब वो बाइबल पढ़ता, उसे लगातार पढ़ता रहता, हर दिन हर वक्त, चाहे मेरे सवाल कुछ भी हो, हर बार जब संदेश में सुन रहा होता किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट पर, परमेश्वर की आवाज मुझसे बात करती, परमेश्वर मुझसे बात करता। और हर वो दिन मेरे जीवन का एक बदलाव का दिन था, आनंद का दिन था, परिस्थितियों का दिन था, जिनमें मैं आज भी आनंद करता हूं और गवाही देता हूं। वो दिन अगर मुझे तो आज मैं मरा सा व्यक्ति होता, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का विश्वास शायद नहीं होता।
यू नो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, पर विश्वास सबसे बढ़कर होना चाहिए मेरे प्रियो। अब विश्वास हम इतनी बार सुनते हैं कि हम विश्वास को हल्के में नहीं ले लगते। ठीक है, विश्वास तो है, दैट्स ओके, इट्स आवर डे टू डे लाइफ, ये चलता है। पर क्या यहां पर यरूशलेम की कलीसिया का एक अगुवा जो ऐसे चर्च की अगुवाई कर रहा है जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग स्थान से आए हुए लोग हैं, अलग अलग सिटी से आए हुए लोग हैं, अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग हैं, अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं, यहूदी हैं, गैर यहूदी हैं, हर तरह के लोग हैं, उनके बीच में वो ये सीधी बात कर रहा है, उनके बीच में वो समझा रहा है विश्वास सिर्फ ये कहने से नहीं कि मैं शास्त्री हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे समझ में आता है, मुझे इतने साल हो गए, मेरे दादा मसीह में थे और वो भी थे और वो भी थे और मैं हर बार इस तरह से आता हूं तो इसलिए मेरा विश्वास मजबूत है। पर मेरे विश्वास में कर्म भी शामिल होना चाहिए। आज इस पर थोड़ा मनन करेंगे। आमीन। जो याकूब कहता उस पर ध्यान देंगे। फिर से पढ़िए 15 पद में क्या लिखा है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो जी, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। आप सिर्फ कहने वाले ना बने कि मुझे विश्वास है, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं किसी भाई की किसी बहन की चिंता करता हूं, एक आत्मिक व्यक्ति हूं, सिर्फ कहने वाले नहीं। 17 पद में जो लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आप किसी के लिए भली बातें जरूर करते हो लेकिन आप किसी के साथ खड़े नहीं होते, आप किसी के लिए भला काम नहीं करते। रोज की जिंदगी में और आपकी संगति में आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। प्रभु का वचन कहता है सिर्फ अपने ही लाभ की ना सोच, दूसरे के बारे में भी सोच। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप कभी भी उस विश्वास में नहीं पहुंच सकते जिस विश्वास के लिए यहां पर याकूब कलीसिया को प्रेरित कर रहा है। और मैं यकीन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी यकीन करते हैं, जब याकूब यरूशलेम की कलीसिया से बात कर रहा है तो आज याकूब आज इस कलीसिया से भी बात कर रहा है। क्या वो आपसे बात कर रहा है? क्या ये पुस्तक आपके लिए है? ये सवाल अपने आप से पूछिए और जवाब दीजिए। अगर जवाब आपका हाँ में है तो फिर से सोचिए कि मेरा विश्वास कैसा है। सच्चा विश्वास सिर्फ बोलने में नहीं है, बोलने की बात नहीं है, पर सच्चा विश्वास हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए। विश्वास कोई जरूरत में हो और सिर्फ हम कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करे, लेकिन हम उसकी कुछ मदद नहीं करते तो हमारा विश्वास का क्या फायदा। मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ यशाया चैप्टर 58 वर्स 6 and 7। यशाया की पुस्तक 58 और उसका 6 and 7। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ जी, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। Right. On an average, each week, I'm not talking about the month, on an average, each week, I'm getting more than 7 or 8 messages. People ask about what is true fasting. सच्चा उपवास क्या है? How should I fast? When should I fast? What should I do? What should I not do? मैं क्या करूं, क्या ना करूं, किस रीति से करूं? सच्चा उपवास क्या है? On an average about 5 to 7 times, sometime 10 times. और लाइव शो में जब भी हो, मोस्टली 80% चांस है एक ना एक सवाल ये जरूर आएगा, एक ना एक मैसेज ये जरूर आएगा। और एक मैसेज और उसके साथ और आता है कि मैं प्रभु में और कैसे बढ़ूं। पर यहां प्रभु यहोवा यशाया के द्वारा, यशाया कौन था? वो व्यक्ति जो प्रभु यहोवा का सेवक है, प्रभु यहोवा के सामने खड़ा है, प्रभु यहोवा की आवाज को सुनता है, परमेश्वर की बात को सुनकर वो लोगों के साथ बात करता है, लोगों के साथ संगति करता है, लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को उत्साहित करता है। और यशाया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया।
कई राजाओं के लिए इस्तेमाल किया, कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया। और यशायाह वही व्यक्ति है जिसने राजा हिजकिया को तैयार किया, राजा हिजकिया को परमेश्वर के वचन से सिखाया, और उसके जीवन में राजा हिजकिया में एक बड़ी गवाही का कारण बना। दो बड़े चमत्कार आप राजा हिजकिया की जिंदगी में देख सकते हैं। वो जो था वो था, लेकिन उसके अलावा 185,000 सोल्जर्स जो उसके विरुद्ध खड़े थे, एक ही तलवार में मारे गए। जब राजा बीमार हुआ, जो उसकी मृत्यु की बीमारी थी, उसे भी परमेश्वर ने बदल कर उसे 15 साल और दिए। ये दो बड़ी बातें हैं। ये कौन था, किसके द्वारा सीखा है? यशायाह के द्वारा। यशायाह परमेश्वर का वो अभिषेक दास है जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर लिटरली वैसा का वैसा सबके सामने रखता है। और यही बात आज यशायाह यहां पर लिख रहा है। यशायाह ने क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। कौन बोल रहा है ये बात? क्या ये यशायाह बोल रहा है? हेलो चर्च, यू कैन आंसर मी। कौन बोल रहा है जी? मैं दूर तक देख सकता हूं, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा। कौन बोल रहा है? ये बात किसने कही है? हाँ जी, परमेश्वर ने कही है। प्रभु कह रहा है, और एज इट इज जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही यशायाह ने सबके सामने रखी है। क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या है? यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर और सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। उन सबके साथ तुम्हें खड़ा होना है जो मुसीबत में, तकलीफ में, समस्या में है। तुम्हारा उपवास ये होना चाहिए। सिर्फ अपनी रोटी छोड़ देना नहीं, अपनी रोटी दूसरों को देना, ये तुम्हारा उपवास होना चाहिए। पर अगर आप इस उपवास को समझते हैं, अगर आप सच में ये उपवास करते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फास्ट ईच वीक और वंस इन अ मंथ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो होना चाहिए आपके जीवन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर सप्ताह उपवास कीजिए, पर आपकी जिंदगी में आप इस पर सोचिए, इस पर मनन कीजिए कि आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत हो। उपवास सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता, दैट लॉर्ड आई नीड दैट बिजनेस, लॉर्ड आई नीड दैट जॉब, लॉर्ड आई नीड दैट वन, मुझे वो चाहिए या ये चाहिए, इसलिए नहीं होता उपवास। उपवास परमेश्वर और आपके बीच के रिश्ते के लिए है। और पता है इस रिश्ते को करने से क्या होगा? 8 पद पढ़ेंगे, यहाँ सवाल है, यहाँ जवाब है, अब यहाँ पर इसका परिणाम भी है। अगर आप उपवास करते हैं तो 8 से पढ़िए क्या लिखा है। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। एब्सोल्युटली, अगर तू इस तरह से व्यवहार करेगा, ये परमेश्वर का वचन है जो प्रभु यहोवा यशायाह के द्वारा आज इस कलीसिया से भी बात कर रहा है। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान, जैसे सूरज की रोशनी निकलती है, जैसे ही सुबह की किरण निकलती है, और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे के वैसे आप थोड़ी देर तक उसे देख पाएंगे, और थोड़ी देर के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, उन्नति प्राप्त करते जा रहे हैं। See, lot of people, why they fast? Because I want that. मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लोगों की जिंदगी ये है। और सोचिए, याकूब को क्या ये बात अच्छे से पता है? मुझे नहीं पता कि याकूब ने यशायाह की पुस्तक पढ़ी है कि नहीं, पर मुझे ये अच्छे से पता है कि याकूब भी उसी आत्मा के द्वारा पिलाया गया जिस आत्मा के द्वारा यशायाह को दिया प्रभु परमेश्वर ने, और आपको भी और मुझे भी, जितने अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलते हैं। आमीन, आमीन। क्या आप इस बात का अंगीकार कर सकते हैं? आमीन, आमीन तो बोल ही सकते हैं, है ना? यदि हम अपने आप को खोलते हैं, याकूब जिस कलीसिया से बात कर रहा है, आज यही याकूब आपसे भी बात कर रहा है, और याकूब आपसे कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। इफ आई से दैट कि प्रभु मेरी जिंदगी तेरी है, पर मैं प्रभु के सामने अपने कामों को पहला स्थान देता हूं, अपनी रोज की जिंदगी को पहला स्थान देता हूं, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? क्या मैं झूठा नहीं हूं? कोई बात नहीं, हम इसे करेक्ट करेंगे। पढ़िए 8 और 9 पद क्या लिखा है? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जब तू उपवास करेगा, जब तू सच में उपवास करेगा, जब तू परमेश्वर के वचन को मानेगा, जब तू परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलेगा, जब तू परमेश्वर के साथ संगति करेगा, तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा को तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। आमीन। प्रभु सुनेगा आपकी बात।
याद है ना फोन नंबर परमेश्वर का? क्या है वो? राइट, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और वो कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू आप नहीं समझता। और ये कठिन बातें क्या है? आइए लौटते हैं उस कठिन बात पर जो वाकई में हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि पौलुस ने तो कहा था उद्धार प्राप्ति के लिए मेरा विश्वास काफी है, क्योंकि मेरे विश्वास के लिए मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह से उद्धार दिया है, किसी काम से नहीं। तो हमारा भाई याकूब गलती कर रहा है क्या? क्या याकूब पौलुस के खिलाफ है क्या? आइए इस पर थोड़ा मनन करेंगे और ध्यान देंगे। विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं है प्रियो, विश्वास कर्म में है। सिर्फ मैं विश्वास करता हूं कहना काफी नहीं है। दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं कि यीशु प्रभु है, राइट? जानते हैं ना आप, दुष्ट आत्माएं भी मानती है, उन्हें भी पता है कि यीशु प्रभु परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर की बात मानने के लिए नहीं बदलता। उनका विश्वास चाहे वो इस बात पर है कि यीशु प्रभु है, लेकिन फिर भी इस विश्वास से वो उद्धार प्राप्त नहीं करती, उनको निजात नहीं मिलती, वो स्वर्ग के राज्य की अधिकारी नहीं बन जाती, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु होने पर है, लेकिन उससे अपना प्रभु नहीं मानते। इसीलिए तो स्वर्ग से गिरा दिए। दुष्ट आत्मा प्रभु नहीं होती, वो दुष्ट आत्मा प्रभु का नाम सुनते ही भाग खड़ी होती हैं, लेकिन नाम लेने वाले में विश्वास होना चाहिए, और यही विश्वास के कर्म के आधार पर आगे बढ़ने वाली बात है। आमीन। इसलिए केवल बाइबल की बातें जानना काफी नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत थियोलॉजी जानता हूं, मुझे इतना सब कुछ पता है, हमारे पास बहुत सारी, हमने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, मेरे दादा, मेरे परदादा, उसके दादा और उसके दादा और उसके दादा और मेरे दादियां, इतने सारे लोग, हमने कितना सीख लिया, कितना समझ लिया। नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, क्या मैं प्रभु को जानता हूं? क्या मैं अपने विश्वास पर कार्य करता हूं? क्या मैं अपने विश्वास की ओर ध्यान से देखता हूं? क्या मैं अपनी रोज की जिंदगी पर ध्यान देता हूं? वर्स 21 से 23 अगर आप देखेंगे तो यहां पर अब्राहम के बारे में बात हो रही है। क्या हम पढ़ सकते हैं इसे? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया जी, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? आमीन। आगे पढ़िए। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। अगली बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये 23 वचन ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, 23 और 24। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन अगली बात आप शायद भूल गए हैं। उसने विश्वास किया तो क्या हुआ? और यह उसके लिए धर्म गिना गया। यह उसके लिए धर्म गिना गया। That's it। अब्राहम ने विश्वास किया, धर्म गिना गया, बस इतना ही नहीं, अब्राहम ने विश्वास का कार्य भी किया है यहां पर। और विश्वास का कार्य क्या है? अब्राहम ने सिर्फ यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की बात सुनकर निकल आया हूं, उसने वो सारी बातें की जिस परमेश्वर को उसने देखा नहीं, जिसको वो जानता नहीं, जिसको पहचानता नहीं, उसकी बात सुनकर वो निकल पड़ा। अब्राहम ने अपने विश्वास का कदम उठाया, अपने इकलौते को जो बड़ी मुश्किलों से पाया था, उसे भी वो प्रभु यहोवा के नाम पे देने के लिए निकल पड़ा। यदि आपको आज सैक्रिफाइस करना हो अपनी रोज की जिंदगी का या किसी और बात का, क्या आप ये करने वाले हैं? मैं नहीं चाहता कि आप इस बात का जवाब दें। यदि ये सवाल मुझसे भी पूछा जाए तो मेरे लिए भी इसका जवाब देना मुश्किल होगा। But I remember the stories. You know, there's a book called बड़े विश्वास की गवाहियां, मैं एग्जैक्ट टाइटल भूल रहा हूं। एक माँ राजा के दरबार में बुलाई गई है, उस पर इल्जाम है कि वो लोगों को भरमाती है, लोगों को धोखा देती है, लोगों को गलत शिक्षाएं देती है। वो राजा के खिलाफ बोलती है, सरकार के खिलाफ बोलती है। और जब न्यायी ने उसे बुलाया और न्यायी ने उसे धमकाया, न्यायी ने उसे बुरा भला कहा कि तू ये नहीं कर सकती, उस स्त्री ने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने उसे बुरा भला कहा, बहुत सारी गंदी भद्दी बातें उससे की, उसके विश्वास को, उसके प्रभु को लोगों ने बुरा भला कहा। लेकिन वो जब
लेकिन तब भी जब उसने लोगों की बात को स्वीकार नहीं किया, तो न्यायी ने खुद आगे बढ़कर उसके 3 साल के बच्चे को जो गोद में था उसे उठाकर नीचे पटक दिया, और वो बच्चा सर फटने के कारण उसी समय तड़प तड़प के मर गया। वो अपने बच्चे को हाथ तक नहीं लगा पाई। किसी को परवाह नहीं उसके बच्चे के मरने की, किसी को परवाह नहीं। पूरा भरा दरबार उसके कारण उस स्त्री को अभी भी झुकाने पे लगा हुआ है। उसने कहा कि मेरा बच्चा मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मुझे पता है कि वो कहां जाएगा। और यही बात अगली तलवार से उसका गर्दन काटने के लिए काफी थी। उसका लहू जो बहा, उसने अपने उस लहू से अपने विश्वास पर मोहर लगाई। This may not seems easy, right? But this is true story. This is a story. ये कहानी है, ये गवाही है, सच्ची गवाही है। It's all about faith, my dear. How do you feel? आपका विश्वास कैसा है? आपने ये तो सुना है, अच्छे से सुना है कि विश्वास के द्वारा पहाड़ भी जो है एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। But it is all about faith. It is not just by saying I know I'm my Lord, यीशु मेरा प्रभु है, क्रिसमस पे थोड़ा सा डांस कर लिया और कभी कभी कुछ और कर लिया। But if you really love the Lord, आप अपने जीवन से, अपने व्यवहार से भी उसको पहला स्थान देंगे। आपकी आराधनाएं बदल जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 में वर्स 2, लगभग 3 या 4 सप्ताह से हम यही बात कर रहे हैं। वी कैनॉट इवन स्किप दिस। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इफ यू आर इन द लॉर्ड, यदि आप प्रभु में हैं और प्रभु आप में है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 अगर आप देखें, अगर आप तुम मुझ में बने हो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। अगर आप उसमें बने हुए हैं और आप प्रभु में हैं तो आपका स्वभाव भी बदलता जाएगा। और अगर आपका स्वभाव बदलता जाएगा तो आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपकी रोज की जिंदगी बदलती जाएगी। और यही तो बात हमारा बड़ा भाई याकूब हमसे आज करना चाहता है। नॉट ओनली दैट, आइए पढ़ते हैं इसके थोड़ा आगे। 24 पद से क्या है, बल्कि इसके 25 पद में देखेंगे राहाब के बारे में। राहाब एक वेश्या थी। कोई पढ़ सकता है सिर्फ 24 पद? इस प्रकार तुमने 25 पढ़िए। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? बहुत ही सिंपल। क्या ये स्त्री यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करती थी? उसने सिर्फ सुना था। उसने सुना है यहोवा परमेश्वर के बारे में, उसके लोगों के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में जो उसके लोगों पर है। वो विश्वासी थे, विश्वास के कार्य करते थे, और विश्वास से यहोवा के नाम से जब जब यहोवा की सेना खड़ी हुई है उसने जीत पाई है, और जब जब उस सेना ने यहोवा को छोड़ दिया है उसने मुंह की खाई है। आपको सोचना है, विचार करना है। हम what I say is in this book, all the things, whatever the stories mention about Israelites, जो भी इजराइलियों के लिए जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, मैं उसे क्या देखता हूं? प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं वहां नहीं था, आज मेरे पास तूने दे दिया है वचन। you are quite privileged people, right? आपके लिए इतना बड़ा अनुग्रह, आपके पास बाइबल है। याकूब के पास नहीं थी ये बाइबल। यरूशलेम की कलीसिया के पास नहीं थी ये बाइबल। पर धन्यवाद प्रभु यहोवा का कि याकूब जैसे सेवक, आत्मा से भरे हुए लोग जो प्रभु परमेश्वर से चुने गए थे, उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर ने याकूब कलीसिया से बात की है, और आज भी वो आपसे बात कर रहा है। आमीन, है ना? खूबसूरत बात। ना कभी छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर नजर आ रहा है आपको। तब भी नहीं छोड़ा उनको, जब बाइबल नहीं थी तब ऐसे व्यक्ति थे वहां पर। और आज भी याकूब आपसे बात कर रहा है। असल में खुद प्रभु आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि याकूब के द्वारा पवित्र आत्मा ने बात की थी, और आज भी प्रभु आपसे बात कर रहा है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है? तो यही परमेश्वर जब उस समय बात कर रहा था, आज भी आपसे बात कर रहा है। बस बात यह है कि आप सुन रहे हैं क्या? यदि आप सुन रहे हैं तो जीवन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा। राहब ने रिस्क लिया, राहब ने परमेश्वर के बारे में सुना, उसने विश्वास किया, और न केवल विश्वास किया, अपने उसने विश्वास के बारे में चर्चा नहीं की, विश्वास के अनुसार उसने कार्य किया, उसने फैसला लिया, और उसने लोगों की मदद की है। और यही मदद उसके लिए छुटकारे का, आनंद का और कारण बन गई। सबके सब मारे गए उस शहर में,
हर एक के विरुद्ध तलवार चली, लेकिन राहब के लिए क्या हुआ? पीस, क्योंकि उसने अपने विश्वास के कार्य को किया था। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन संडे चर्च नहीं आ सकता क्योंकि मेरा पड़ोसी सही व्यक्ति नहीं है। वो कैसे बात करते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, मेरे प्रार्थना के लिए नहीं बोला, मुझे आज किसी ने हाथ नहीं मिलाया, आज मेरे बारे में किसी ने ऐसा बोल दिया। मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन पास्टर साहब बहुत लंबे लंबे प्रचार करते हैं। मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरे को दान दशमांश देने के लिए पैसे नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। मेरे से पैसे क्यों मांगते हैं ये लोग? जाके काम धंधा बिजनेस क्यों नहीं करते? मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन ये क्या जबरदस्ती है कि अब खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ और प्रार्थना करो? क्या है ये? यदि मैं ऐसे व्यवहार करता हूं तो क्या मेरा विश्वास के कार्य के अनुसार बात करता है? वी नीड टू चेक आवरसेल्फ। हमें अपने विश्वास के अनुसार कदम उठाना है। इफ वी डोंट, पर पता है सबसे बड़ा सवाल अभी बड़ा क्या है? पौलुस कहता है हम कर्म करके उद्धार नहीं खरीद सकते। ये हमारे बड़े भाई पौलुस ने कहा। और क्या पौलुस ने गलत कहा? सोचना, विचार करना, जल्दी नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलता है। पर याकूब क्या कहता है? अगर हमारा विश्वास सच में जिंदा है तो उसका असर हमारी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। पौलुस पूछता है तुम कैसे बच गए? विश्वास के द्वारा। उद्धार कैसे है, कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। पर याकूब पूछता है तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो दिखाओ प्रूफ, दिखाओ प्रूफ। यह सवाल मुझसे पूछा गया था। यहां बहुत सारे थिएटर हैं, लेकिन जयपुर में सिर्फ 2 ही थिएटर हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, मैं एक जगह पर सुसमाचार सुनाने के लिए पार्क में बैठा था। हमारे एक मसीह भाई ने, जो कि उड़ीसा से था और प्रभु का बहुत अच्छा सेवक था, और उसने मुझसे पूछा पास्टर आकाश इतना ऊपर मत आओ, नीचे आओ, थोड़ा वैसे बात करो जैसा तुम्हारी बात लोग समझ पाए। मैं बोला आप क्या कह रहे हो, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या मेरी बात कुछ ऐसी है? बोले नहीं, आप लोगों के अनुसार बात करो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी धार्मिकता, मेरे सारे अध्ययन, मेरी सारी स्टडी वहां पर रह गई। उन्होंने पूछा आपका उद्धार हो गया? मैं बोला कि कैसा सवाल है, आप मुझसे ये सवाल कैसे पूछ रहे हो? हाँ मेरा उद्धार हो गया है। तो बोले लाओ दिखाओ प्रूफ। आई हैड नो आंसर, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस पर सोचा नहीं, कभी इस पर विचार नहीं किया। और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। जब याकूब ये बात पूछता है तो लाओ दिखाओ प्रूफ। पता है क्या, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय अगर आप देखेंगे, और पहले वचन में क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। वर्स 6 अगर आप 6 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है अब विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। डोंट बी जस्ट संडे चर्च मेंबर। मसीह यीशु ने भी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 में चैप्टर 7 वर्स 21 में अगर आप देखें, विश्वास है तो आज्ञाकारिता है, विश्वास है तो प्रेम है, विश्वास है तो सेवा है, विश्वास है तो रिश्ते हैं, विश्वास है तो क्षमा है, एक दूसरे का साथ है, विश्वास है तो सहभागिता है, विश्वास है तो एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम है, समर्पण है, बलिदान है, विश्वास है तो बहुत कुछ है। पर अगर अविश्वास है तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं, क्या करूं पास्टर साहब, कोई भी व्यक्ति किसी पे भी भरोसा नहीं है मुझे। क्या आप ऐसे हैं जिस पर भरोसा किया जा सके? आप दूसरे की आंख का लट्ठा देख रहे हो, तिनका देख रहे हो, खुद की आंख का लट्ठा नहीं देख रहे, इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ चर्च जाऊंगा और चुपचाप आ जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं पड़ोस में कौन बैठा है, मेरे बस का नहीं है, मैं उनके साथ रिश्ते नहीं रख सकता। आप जानते हैं आपकी जीवन की परिस्थितियां कैसी हैं, और पता है आज ये विषय है, आज ये सवाल है कि आप अपने विश्वास को चेक करें, अपने अंदर चेक करें कि मेरा विश्वास सिर्फ शब्दों का है या मेरा विश्वास कार्य से भी भरा हुआ है।
ये सच है, पौलुस ने कभी गलत नहीं कहा। पौलुस का कॉन्टेक्स्ट अलग है। पौलुस जब बात कर रहा है तब उन लोगों से बात कर रहा है जब लोग सिर्फ और सिर्फ जो है व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर वो चर्च में लोग हैं, जैसे आप बैठे हैं, आपने विश्वास किया, उद्धार पाया, अब उनके लिए यह बात यहां पर अगली बात जो हमारा भाई याकूब कह रहा है, वो हमें प्रेरित कर रहा है। तुमने विश्वास किया, तुमने व्यवस्था को इनकार किया, बहुत अच्छा किया। तुमने विश्वास किया और तुम्हारा उद्धार हो गया, और तुम्हारे उद्धार का कार्य आज तुमको करना है। आर वी रेडी फॉर दिस? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इस पर सोचते हैं? क्या मेरा विश्वास मेरे घर में दिखाई देता है, मेरी बातों में दिखाई देता है, मेरी क्षमा में मेरा विश्वास दिखता है, मेरी सेवा में मेरा विश्वास दिखता है, या मैं जरूरतमंद लोगों के साथ भी कैसे विश्वास के साथ पेश आता हूं? क्या मेरे विश्वास में आज्ञाकारिता है? क्या मैं अपने विश्वास पर विश्वास करता हूं? क्या मेरा विश्वास सच्चा है और जिस विश्वास पे मैं विश्वास करता हूं वो विश्वास योग्य है? और यही विश्वास सच में विश्वास योग्य है, क्योंकि इसी विश्वास से मेरा उद्धार है, और यही उद्धार जो मैंने पाया है इसी विश्वास से पाया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वही मार्ग, सत्य और जीवन है, और यही मेरा विश्वास है। क्या ये मेरा विश्वास है? और अगर ये मेरा विश्वास है तो मेरा कार्य, मेरा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए प्रियो। आमीन। हेलो, आर यू स्लीपिंग? क्या यही मेरा विश्वास होना चाहिए? और क्या यही मेरे विश्वास का कार्य भी होना चाहिए? लेट्स चेक आवरसेल्फ। यू नो, अब्राहम का विश्वास उसे चलाता था, राहब का विश्वास उसे रिस्क लेने के लिए तैयार करता, परंतु यीशु का विश्वास आज्ञाकारिता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गतसमनी के बाग की प्रार्थना याद है ना? और मैं चाहता हूं कि ये शब्द आप बोलें, प्रभु ने गतसमनी के बाग में क्या प्रार्थना की थी? वो सबसे खास शब्द क्या थे? आमीन। कोई और दोहराएगा ये शब्द? बहुत अच्छा, कोई और प्लीज। आप सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए मेरे प्रियो। यदि आप सच में विश्वास योग्य है प्रभु के सामने, तो आपके जीवन से ये शब्द आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते तो आपकी प्रार्थनाओं का डायरेक्शन बदल जाएगा। यीशु ने क्या प्रार्थना की थी? फिर से दोहराइए, हर एक व्यक्ति को दोहराना चाहिए। क्या प्रार्थना की थी यीशु ने? फिर से दोहराइए, मुझे सुनना है, आपके मुंह से सुनना है। अगर आप इसे समझते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, आपका विश्वास बदल जाएगा, और आप जानते होंगे कि आप प्रार्थना क्या कर रहे हो, और आपको यह भी पता होगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरा प्रभु निश्चित रूप से देगा, मुझे पता है। और अगर ना भी देगा तो पता है ना, उन 3 भाइयों के समान, ए राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाए ना बचाए, चाहे हम इस आग में जल के मर जाएं, लेकिन हम तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। आमीन। क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास, उनके विश्वास पर उनको विश्वास था। यही वो बात है जो आपको और मुझे अपने जीवन में चाहिए। आमीन। आमीन। यू गाइस, यू नो, मैं आप सबको देख रहा हूं। इफ यू डोंट एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड, यू नो, इफ यू डोंट फ्लो इन दैट, आप बस वैसे ही रह जाएंगे। यू हैव टू स्टैंड। विश्वास का कार्य प्रियो हमारे जीवन से होना चाहिए। सिर्फ संडे मॉर्निंग का ही नहीं, सोमवार का नहीं, ट्यूसडे का नहीं, आज तो बुधवार है, आज तो मैं सिर्फ चिकन खाऊंगा, आज मैं सिर्फ मछली खाऊंगा, सिर्फ यही नहीं। मेरा विश्वास, मेरी संगति मेरे प्रभु के साथ होनी चाहिए। I must ask you to come and join this month last fellowship. We have announced yesterday कि इस महीने की 30 तारीख को हम खास सभा रख रहे हैं और ये आराधना की संगति होगी। अगर आप में से वाकई लोग प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ संगति करने के लिए आ जाओ, जुड़ जाओ, जो यहाँ खड़े होकर आराधना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे। 2 से 3 घंटे सिर्फ वो प्रभु के साथ, वो और उनका प्रभु उनके साथ होगा। We should prepare ourselves for the right thing, सही बात के लिए, सही कार्य के लिए, ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो। Let me tell you something, जिनका रिश्ता प्रभु में मजबूत है ना, वो परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अगर वाइफ को कुछ समस्या है तो परिवार में पति, बच्चे सब उसके साथ खड़े होंगे। कोई बात नहीं मम्मी, हम देख लेंगे। बीमारी हो तो साथ खड़े होंगे, सुख हो तो साथ खड़े होंगे, दुख होंगे तो साथ खड़े होंगे, कहीं झगड़े हो तो प्रॉब्लम उसमें वहां पे खड़े होंगे। वो अपने बच्चों के साथ खड़े होंगे, बेटी के साथ, बेटे के साथ,
वो सब प्रार्थना कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ ईमानदार होंगे, अपनी बातें छुपा नहीं रहे होंगे। बेटी अपनी माँ से, अपने पिता से खुलकर बोलेगी, डैडी मुझे ये प्रॉब्लम है, और पिता माँ जो सब के सब एक विश्वास में एक मन होकर प्रार्थना दुआ करते हैं, उनकी सामर्थ्य और उस परिवार की ताकत आप देखोगे। यू नो वी क्वाइट बैक इन दिस, हम बहुत कमजोर हैं इन चीजों में, बिकॉज वी डोंट रियली प्रैक्टिस आवर फेथ। हम अपने विश्वास के साथ जो है, हम अपनी कुश्ती नहीं लड़ते, हम उसके साथ व्यायाम नहीं करते। डोंट जस्ट बी अ संडे चर्च उसमें पार्टिसिपेंट के लिए, मतलब सिर्फ उसी में पार्टिसिपेंट करना है मुझे। जस्ट डोंट हैव दैट फेथ ओनली। आज रविवार है, मुझे चर्च जाना है बिकॉज आज कोई और काम नहीं है, और अगर नहीं जाऊंगा क्यों? मैं इसलिए चर्च आता हूं कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं मेरे प्रियो, क्राइस्ट मुझ में रहता है, और जब क्राइस्ट मुझ में है तो मैं हर दिन चर्च हूं और हर वक्त चर्च हूं, और यही मेरी बुलाहट है।